हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग भी ठीक हैं। और यहाँ पे हमारी मॉर्निंग हो चुकी थी, आधा घंटा हमें हो गया था उठे हुए फ्रेंड्स। और मैं फ्रेश वगैरह अच्छे से होकर के थोड़ा रिलैक्स करके उसके बाद मैं वर्कआउट करने लगी थी रोज़ाना की तरह, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं ना, अभी मैंने फिर से वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद वर्कआउट करने के बाद हमने पानी गुनगुना किया, उसमें थोड़े से घर में नींबू बचे हुए थे तो मैंने उसे निचोड़ लिया और मैं यहाँ पर सिप सिप करके सैम से बातें करते हुए अपनी मॉर्निंग हमने ड्रिंक डस्टिंग वगैरह कर लिया, बेड वगैरह सब ठीक कर लिया है। और शैम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं देखिए, मतलब लेट करके आप क्या कर रहे हैं? कंटेंट देख रहा है, कुछ वीडियो बनाना है इसलिए। ये भी अपने ब्लॉग मतलब अपने यूट्यूब के पीछे परेशान रहते हैं कि क्या करें, मतलब यही स्ट्रगल है हम यूट्यूबर का। आसान कुछ भी नहीं है, कोई भी काम हो, कोई भी प्रोफेशन हो फ्रेंड्स, आसान नहीं होता है। सब चीज़ में आपको मेहनत करनी पड़ती है। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, वो ये कि आप लोग मुझे ना बहुत ज़्यादा बर्थडे विश भी किए थे और अभी भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए खुश हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं मेरे बर्थडे को लेकर के आप लोग। तो उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं किचन में जाती हूँ। ये बेसन जो कि है डेली बेसन का गणेश का, और रिफाइंड तेल खत्म था तो ये आया। आप लोग बहुत पूछते हैं कि दी आप कौन सा रिफाइंड तेल खाती हैं, तो मैं अभी तो कभी बेस्ट चॉइस, ज़्यादातर बेस्ट चॉइस ही आता है, लेकिन इस बार ये आया है। और चाय पत्ती, क्योंकि विंटर आ चुका है तो मैं भी चाय वगैरह पीती ही रहती हूँ। और हल्दी मिर्च ख़त्म था। और ये देखिए मेरा वेट लॉस खजाना, वेट लॉस करने का ये है सीक्रेट। ये दालचीनी के टुकड़े ख़त्म थे और मैं इसे पीती हूँ, पाउडर बना के भी रखती हूँ और खड़े भी रखती हूँ, किसी भी तरह मतलब पाउडर फॉर्म में, इस फॉर्म में भी मैं लेती रहती हूँ, इसलिए तो ये ज़रूरी था। तो ये भी हमने 20 रुपीज़ की मंगाई है। अब ये फिर जितना दिन चलेगा फिर ख़त्म होगा तो फिर और मंगाऊँगी। तो ये है। और देखिए कल नाइट में जो खाना पीना तो बाहर ही का ज़्यादा हुआ था, तो बर्तन वगैरह सब पड़े हैं, थोड़ा सा किचन की सफाई करनी है, फिर मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। कल जो दिन भर खाना पीना खूब हेवी हुआ, बहुत ज़्यादा वाला हुआ, अच्छा वाला हुआ, जिससे मैं बहुत खुश भी हूँ वैसे, इसलिए क्योंकि अच्छा खाने को मिलता है तो किसको खुशी नहीं होती है। और बहुत दिनों के बाद इतना सारा खाना भी मैं खाई हूँ, मतलब खाना मतलब ये नहीं कि एक चीज़ ज़्यादा खाई हूँ, कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग चीज़ें ट्राई की हूँ, तो वो चीज़। और तो चलिए आज तो मैं सोच रही हूँ शाम का भी यही कहना कि आज खाना कुछ भी घर की जो सब्ज़ी वगैरह वही सब बनाओ, कुछ भी लाइट बनाओ, कि ताकि जो है ना हमारा और मतलब कल जो इतना हेवी हुआ वो मैं जो हूँ फ्रेंड्स, मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं इस टाइम अपने खाने में बनाऊँगी दलिया, और नाइट में फिर मैं लूँगी सूप। तो अभी मैं दलिया बना करके खाऊँगी लंच में आज अपने, क्योंकि मैं भी लाइट पे जा रही हूँ। और नाइट में सूप, बस दिन भर में मैं इतना ही खाना में मील में मैं इतना ही लूँगी। बाकी मैं लूँगी ये बीच में चाय कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ी तो वो। और मैं सैलेड भी खाती, लेकिन खीरा लेने के लिए मैंने शाम को नीचे भेजा तो खीरा यहाँ बहुत महंगा है, 80 रुपये केजी है। तो इसलिए हमने उसे स्किप किया, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं मैं अपने नॉर्मल चीज़ों से डाइट करती हूँ, मतलब जो चीज़ें सस्ती आती हैं उसी से मैं अपनी डाइट कंप्लीट करती हूँ। और दोपहर तक कहीं सब्जी वाले भैया आ गए तो फिर उनसे जाके कल के लिए सब्जी वगैरह ले लूँगी। और यहाँ पे मैं ज़ोरों शोरों से अपने लंच की तैयारी में लग चुकी थी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे लंच बनाने में ना आज बहुत लेट हो गया था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और हमने ना सब्ज़ी बना ली है, वहाँ पे जो साइड में आपको कुकर रखी हुई दिख रही है, तो उसमें हमने सब्ज़ी बना के अलग से रख ली है। यहाँ इस तरफ गैस पे दूसरी साइड में हमने राइस मतलब चढ़ाया हुआ, चावल शाम के लिए सिर्फ। और यहाँ पे मैं अपने लिए देखिए इतना थोड़ा सा छोटे से मतलब प्याली में जो है ना दलिया, अच्छे से उसको धो करके और सोख करने के लिए छोड़ दिया था। तो मैं आज बनाऊँगी अपने लिए दलिया। और जो दाल बनेंगे प्लेन बॉयल किए हुए उबले हुए दाल, वो उसके साथ मैं अपना लंच कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पे देखिए सैम की सब्ज़ी जो हमने बनाई थी उसको मैं अब इसमें निकाल रही हूँ, इसलिए क्योंकि उसी कुकर में फिर से हमने दाल को भी रख दिया। और ये देखिए क्या मैं हो रहा है, खाना के टाइम पे जिम किया जा रहा है, मतलब वर्कआउट किया जा रहा है। खाना का टाइम हो रहा है, खाना तो हमारा रेडी हो चुका है फ्रेंड्स, और 2+ हो चुके हैं और ये वर्कआउट कर रहे हैं। तो जब ये वर्कआउट कर लेंगे तब जा कर के मैं बनाऊँगी, सॉरी मैं करूँगी लंच। और यहाँ पे हम लोग अपनी लंच पे भी बैठ चुके थे। और आज हम लोगों का लंच कुछ अलग दिख रहा है ना फ्रेंड्स, क्योंकि आज का लंच पता ना क्यों मेरी आंखों को देख के बहुत सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है ना। और मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, जो भी आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वेट स्टक पे जो बहुत सारा आप लोगों के कमेंट आते हैं कि जब हमारा वेट स्टक हो जाता है कैसे लूज़ करें, उस पर मैं बात करूँगी। आप तो लोग मैं अपने थोड़े काम से फ्री हुई हूँ, तो फिर मैं सोची कि आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ। जो बात करूँगी वो टॉपिक है आज का हमारा वेट स्टक, यानी कि हमारा वेट जो है वो स्टक क्यों हो जाता है। जब हम एक वक्त पे अपना वेट लॉस जर्नी पे रहते हैं, एक वक्त पे हमारा वेट कम होता है, लेकिन फिर बीच में आकर के वो कम होना बंद हो जाता है, तो उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है।
तो मैं आज इसी टॉपिक पे आप लोगों को पूरी डिटेल्स में सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि वेट क्यों स्टक हो जाता है, और जब हो जाता है तो हम ऐसा क्या करें जिससे फिर बहुत आसानी से कमेंट्स भी हमारा बहुत सारे वेट आए थे इस पे है ना, ना लॉस इसी हो टॉपिक जाए। पे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे आप लोग के। तो रीज़न जो है वो नगमा आपको बता रही है। सबसे बड़ा रीज़न है ज़्यादा जिसको फैट ज़्यादा जिसके बॉडी में रहता है, उनके साथ ऐसा होता है प्रॉब्लम ना? उनके कि साथ ज़्यादा होता है। ऐसे किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो उस टाइम में ना हमारा वेट बहुत आराम से बहुत ईज़िली ड्रॉप होता है। लेकिन एक ड्रॉप वक़्त हो आता जाता है। है कि फिर जब वो कुछ हद तक मतलब वेट आपका कम हो गया, जैसे अगर आपका 80 केजी है, 90 केजी है, तो उसमें से ना आपका 10 केजी तो ईज़िली ही ईज़िली चला चला जाएगा। जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको फिर इतनी मुश्किलें आएँगी वेट लॉस करने में, तो क्योंकि ज़्यादा है तो वो बहुत ईज़िली चला जाएगा, लेकिन जब कम होने पर हो जाएगा तब फिर कम होना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वेट क्यों स्टक हो जाता है, तो वो होता है हमारे बॉडी में प्लेट्यू हिट कर जाती है। प्लेट्यू हिट का मतलब है कि हमारी बॉडी जो होती है उसको ना हमारे डाइट की आदत लग चुकी होती है। हम जो भी अपने वेट लॉस जर्नी में जो रूटीन करते हैं, वर्कआउट वगैरह जो हम कर रहे हैं, उसकी आदत लग चुकी होती है। हमारी बॉडी सीधी-सीधी बात ये है कि हमारी बॉडी उस चीज़ को फ्रेंड्स एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ भाई आप ये कर रहे हैं, अब मैं आदत ऐसे लगने में के बाद जब आराम हम से हूँ। शुरू में हुँ, जब वेट लॉस करते हैं, तो बॉडी एक लेवल पे जाके जो है सो वेट बैलेंस कर देता है, वहाँ पे हाँ। रुक जाता है। हुँ। अब रुकने के बाद जो है सो उसको वही डाइट गाँव नहीं में चाहिए। फ्रेंड्स गाँव में हमारी ठेठी भाषा में जैसे बोला जाता है ना कि जैसे बच्चे को कि अरे इसको बार-बार मत मारो, थेथरा हो जाएगा। तो वही हमारी बॉडी भी उस चीज़ की मतलब एकदम एक्सेप्ट करके वो आराम से रिलैक्स मोड में हो जाता है, तो उसको एक फिर लेवल कोई पे असर आने नहीं आने के होता है। बाद रुक जाता है, रुकने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि सेम वही डाइट चलाते हुँ, रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है प्लेट्यू हीट कर जाता है, उसके बाद जो है सो फैट लॉस होना वहाँ से बंद हो जाता है। हुँ। तो उसके लिए जो है सो नगमा बता ही रही है कि उसके बाद जो है सो किस तरह से डाइट आप लें, नहीं लें, वो सब नगमा तो जब बताएगी। आपको ऐसा हो जाए कि आपका वेट स्टक हो जाए, तो उस टाइम में आपको क्या कम करना है, आपके डाइट में ना आपको बहुत सारे अच्छे चेंज करने हैं। जैसे जो आपका डाइट पहले रेगुलर चल रहा था, उसमें उस डाइट को ना आप साफ चेंज कर दें। मतलब उलट-पुलट वाला हाल नहीं होता, वो आप कर दें। कि जैसे अगर आप मतलब सॉल्ट। आप अपनी डाइट में सबसे बड़ी सॉल्ट फ्री डे जो आप कर रहे हैं 32 बार में, वो आप कंटिन्यू रखें। आपको मैं बोलूँगी कि अगर आप कर सकते थे 1 दिन के बजाय आप 2 दिन कर लें। और आप क्या काम करें कि बीच-बीच में जो है ना आप सिर्फ़ ये नहीं कि हाँ, रोटी ही खाना है, चावल ही खाना है, ये नहीं। क्योंकि उन सब चीज़ों को खा कर के आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर चुकी है, अब वो आराम से है, वो हुँ। रिएक्ट नहीं करने वाली है। तो अब आप क्या करें ना, उसको धक्का दें, जैसे गाड़ी हमारी रुक चुकी है एक जगह, तो उसको हम धक्का देते हैं ना आगे बढ़ने के लिए, स्टार्ट होने के लिए फिर से। तो वही एक धक्का का काम करेगा, वो ये करेगा कि आप अपनी डाइट को चेंज करें। आप जो है ना सैलेड वगैरह लेना शुरू करें, आप जो है ना सूप वगैरह लेना उस टाइम पे स्टार्ट कर दें। सॉल्ट अगर खाने का है तो आप ब्लैक सॉल्ट ले सकते हैं। हाँ, ब्लैक डाइट में तो सॉल्ट ठीक है। नॉर्मली हर किसी को ब्लैक सॉल्ट अच्छा व्हाइट होता सॉल्ट है। आपको अवॉइड करना पड़ेगा और सबसे मेन चीज़ शुगर। हुँ। शुगर पूरा से ही कट करना पड़ेगा। हाँ, और ऐसे शुगर। में आप शुगर, सॉल्ट दोनों पे कंट्रोल करें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जैसे 1-2 दिन आप लोग वीक में कर रहे हैं सॉल्ट फ्री डे, बाकी दिन भी जो हमारा जाएगा उसमें भी सॉल्ट को ना हम अपने डाइट में कम करेंगे। मतलब जहाँ पे हम 2 स्पून नहीं, सब्ज़ी बहुत लोग में ऐसे बोलते हैं ना कि चाय पी सकते हैं क्या दीदी? हुँ, तो ठीक है, आप शुरू में पी रहे थे, लेकिन अब आपका जो वेट है जो एक जगह पे आके रुक चुका है। हुँ, अगर आप यहाँ से चाय फिर कंटिन्यू करेंगे तो आपका वेट फिर लूज़ नहीं होगा, आपका वही वेट जो है वहीं पे रुका रह हुँ, जाएगा। तो ये वीडियो जो ये जो बोल रही है, ख़ासकर उन लोगों के लिए बोल रही है जो इस तरह कमेंट करते हैं। वेट और स्टॉक पे बहुत ज़्यादा आता है। पानी पीने का भी इसमें कुछ है जो रंगवा आपको शेयर कर पानी रही वो है। मैं हमेशा बोलती हूँ, शुरू से बोलती हूँ कि फ्रेंड्स आप लोग जब भी खाना खाएँ, वो खाने से आधा घंटा पहले जैसे हमको आधा घंटा के बाद हमको ये है कि मैं अब खाना खाऊँगी आधे घंटे के अंदर में। तो आप क्या करें ना कि उस आधे घंटे से पहले 1 गिलास, 2 गिलास आप बैठ के आराम से सिप-सिप करके पानी पी लें। हुँ। जब पानी पी कर के आपका 1-2 घंटा हो जाएगा, फिर आप जा कर के खाना खाएँ। खाना खाने के बाद भी फिर सेम चीज़ आपको फ़ॉलो करनी है। फिर खाना खाने के ये नहीं कि हम खाना खा रहे हैं, बीच में पानी पी रहे हैं, वो भी बहुत गलत तरीका है। आप खाना खाते हुए बीच में पानी भी ना पिएँ। जब आपका बहुत गला अटकने लगे, हिचकी आए तब आप 1-2 घूँट ले लें, वरना आप पानी नहीं पिए। फिर खाने के आधा घंटा के बाद फिर जाकर के फिर आपको अगर अभी तो विंटर टाइम चल रहा है तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप ना जैसे पानी जो पी रहे हैं उसको गुनगुना हल्का-सा कर लें, ग्लास में ले लें, फिर आराम से बैठ के उसे सिप-सिप करके फिर खाने के आधा घंटा के बाद उसे भी पी लें, वैसे ही हुँ। करके। तो ये सब आप चेंज करेंगे, आपको अपने देखिएगा वेट जो आपका रुक चुका है गिरना, वो देखिएगा कितनी आसानी से फिर आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। बहुत आसानी से वो फिर से आपका नॉर्मल गिरना शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ करनी है, आप जो वर्कआउट अगर कर रहे हैं, जैसे वेट लॉस जर्नी पे हैं आप, 32 बार कर रहे हैं, उसके साथ-साथ आप जो है ना वर्कआउट भी अगर कर रहे हैं, तो वर्कआउट में भी ना आप अपनी चेंज कर दें। आप सबसे अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आपका वेट रुक गया, उस टाइम पे आप क्या काम करें कि वो जो रस्सी कूदने वाली होती है, उसको क्या बोला जाता है?
रस्सी कूदने हाँ, वाली रस्सी वो जो थोड़ा कूदने सा वाली है, जो हम लोग अपने स्कूल के टाइम में फ्रेंड्स हम लोग बहुत किए हैं नाम वो, थोड़ा सा भूल रहा है है ना? उसका। मैं भी थोड़ा उसको रस्सी कूदना हम लोग गाँव में बोलते हैं, रस्सी एस कूदनी बोलते थे उसको। आप हाँ, लोग पता नहीं क्या स्किपिंग ड स्किपिंग 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 डोर क्या कुछ स्किपिंग ऐसे ही बोले स्किपिंग जाए। स्किपिंग बोलने से हो जाएगा। हुँ, वो आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे या नॉर्मल लोकल मार्केट में भी, ऑनलाइन भी सब जगह आपको अवेलेबल है, ज़्यादा की वो या पड़ती घर भी पे नहीं है। रस्सी है तो खुद हाँ, से वो बना भी कर सकते सकते हैं हैं। क्योंकि हम लोग जब स्कूल के टाइम में घर पे ही रस्सी ले कर के हम लोग खेलते थे, फ्रेंड्स सब मिल करके, तो वो आप भी कर सकते हैं। आप क्या करें ना कि सबसे ज़्यादा उसको लेकर के उसको जो है ना मॉर्निंग में और नाइट में, दोनों टाइम जो है ना आप रस्सी कूदें, ज़्यादा से ज़्यादा कूदें। जैसे आप शुरू में ऐसा नहीं कि एक दिन में ही ज़्यादा करें, धीरे-धीरे करके आदत बनाते-बनाते 10 से 20, 20 से 30 करके 100, 200, 150, 300 आप बार कूदें। आप देखेंगे आपका जितना भी हेवी बॉडी हो और जितना भी वेट रुक चुका हो, बहुत आसानी से आपका वेट वज़न कमेगा, वेट गिरेगा और आप फिट होते जाएँगे। तो ये चीज़ ज़रूर करें, जिन लोगों का वेट रुक चुका है, वो अपने वर्कआउट को सारा चीज़ को छोड़ भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये ना स्किपिंग हाँ, करें। स्किपिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप एक हुँ, मुश्किल से 1 वीक करेंगे ना, 1 वीक में ही जो है ना आपको लगेगा कि आपकी बॉडी किस चेंजेस दिखेंगे। बहुत हल्का हो रहा है, चेंजेस दिख रहा है, आप अपने आप को मतलब एकदम फुर्ती महसूस करोगे और बहुत अच्छा वेट एक्टिव। लॉस में ये फ़ायदा करता है। तो हुँ, ये सब सारी चीज़ें हैं और अभी तो विंटर का टाइम है फ्रेंड्स, गाजर मिल रहे हैं, टमाटर मिल रहे हैं ईज़िली और नॉर्मल रेट में भी मिल रहे हैं। आप गाजर का सूप पियो, नाइट में ना आप जो है ना डिनर में रोटी वगैरह लेना बंद कर दें, आपका वेट स्टक हो गया है। आप क्या काम करें, गरम-गरम जो है ना सूप पी लें और टमाटर की सूप बना लें, गाजर की सूप बना लें या कॉर्न वगैरह डाल करके सब मिक्स करके मतलब लेकिन तरह-तरह सॉल्ट से आप नहीं, व्हाइट हाँ। सॉल्ट नहीं। ब्लैक सॉल्ट डालें और सॉल्ट भी वो इतना ही डालें कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पीछे पहले बोलना चाहा था लेकिन थोड़ा मैं किसी और टॉपिक पे चली गई थी, वो ये कि जैसे बहुत सारी हम सब्ज़ी बना रहे हैं, उसमें 2 स्पून डाल रहे हैं, तो कोशिश करें दे 2 स्पून की जगह मैं 1 ही स्पून सॉल्ट डाल करके उस सब्ज़ी को बनाऊँ। और जब आप आदत डाल लेंगे ना, तो वैसे ही सब्ज़ी उतना ही सॉल्ट खाने में आपको मज़ा ही भी आएगा क्योंकि हम धीरे-धीरे जैसा अपने टंग को आदत डाल देते हैं बहुत सारा चटकारा खाने का या थोड़ा लो नमक में खाने का, तो वैसी आदत बन जाती है। तो बस कुछ बड़ा नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। आसान है, बस हम लोग को बस समझने की ज़रूरत होती है और मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो बस यही है और ऐसे ही आप लोगों को जो भी मुझसे है ना क्वेश्चन करने हो कि वेट लॉस के इससे कुछ भी, तो वो आप लोग ऐसे ही हमसे पूछ सकते हैं। मुझे जितनी नॉलेज है, उस हिसाब से मैं आप लोगों को हर चीज़ शेयर और कर यहाँ पे शाम के 4 बज रहे थे फ्रेंड्स, मुझे कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था। हमने शाम से भी पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने सिर्फ़ अपने लिए 1 कप ब्लैक कॉफ़ी बनाई। उसको पीने के बाद यहाँ पे शैम नारियल लाए थे मार्केट से, उन्होंने उसे तोड़ा तो मैं भी थोड़ा-सा खाई, थोड़ा-सा शैम ने खाया और अब 7 बज रहे हैं फ्रेंड्स और मैं अपने डिनर में ले रही हूँ आज टमाटर का सूप और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अल्लाह हाफ़िज़।